Hello friends, welcome to your YouTube channel Kitab के ज्ञान. Before start the topic, I will request you that please watch full video, don't skip the video, and those person will not subscribe our channel, so please subscribe the channel. Please, we need your support. So let's start the topic. The first topic is the difference between convection, conduction and radiation. में क्या डिफरेंस बताया जा रहा है कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन के बीच में. तो पहला देखते हैं इसमें क्या है कंडक्शन. तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट. इसमें क्या होता है, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट द्वारा होती है. दूसरा पॉइंट, एनर्जी फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट. इसमें जो एनर्जी फ्लो करती है वो डायरेक्टली फ्लो करती है वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट तक. फिर तीसरा पॉइंट है कैन ऑकर विथ वन ऑब्जेक्ट. ये जो कंडक्शन प्रोसेस होता है वो केवल एक ही ऑब्जेक्ट में होता है. फोर्थ पॉइंट इज कंटिन्यूअस अंटिल द ऑब्जेक्ट टेम्परेचर आर इक्वल. इसमें कंडक्शन प्रक्रिया जब तक होती रहती है जब तक किसी ऑब्जेक्ट का पूरे बॉडी का टेम्परेचर जब तक सेम ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए. चलिए आगे बढ़ते हैं. कन्वेक्ट ऑकर्स इन ग्लास एंड लिक्विड, गैसेस इन लिक्विड. कन्वेक्शन केवल गैस और लिक्विड में होता है. दूसरा पॉइंट, मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सेम डायरेक्शन. इसमें क्या होता है, जो मूवमेंट होता है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल का वो एक ही डायरेक्शन में होता है. ऑकर्स ड्यू टू सेम डेंसिटी. इसमें क्या होता है, डेंसिटी सेम होने की वजह से ये प्रक्रिया होती रहती है. चौथा पॉइंट, एनर्जी थ्रू एम्प्टी स्पेस. एनर्जी फ्लो करती है एम्प्टी स्पेस में, मतलब जब जहाँ पे स्पेस एम्प्टी हो, मतलब जहाँ पे मॉलिक्यूलर जो वीक मॉलिक्यूल हो वो क्या हो, वो अपना जगह खाली के रहते हैं, तो ही ये कन्वेक्शन प्रक्रिया उस ऑब्जेक्ट में होता है. चलिए आगे बढ़ते. रेडिएशन, मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सेम डायरेक्शन. रेडिएशन में क्या होता है, जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं. और इसमें भी ऑकर्स ड्यू टू सेम डेंसिटी. इसमें भी सेम डेंसिटी की वजह से ही रेडिएशन होता है. एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एज लाइट, माइक्रोवेव्स एटसेट्रा. जो एनर्जी ट्रांसफर की जाती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द्वारा ट्रांसफर की जाती है. अब उसे कुछ एग्जांपल है जैसे लाइट हुए, माइक्रोवेव्स एटसेट्रा, ये सब क्या है, एग्जांपल है रेडिएशन के. चौथा, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर इन रेडिएट एनर्जी. और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रेडिएट एनर्जी में होते हैं. फिर लास्ट टॉपिक देखते क्या, लास्ट पॉइंट, कैन ट्रांसफर एनर्जी थ्रू एम्प्टी स्पेस. इसमें क्या होता है, एनर्जी जो ट्रांसफर हो सकता है वो एम्प्टी स्पेस में होता है, मतलब खाली स्थान पर होता है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसा कि सबको पता है कि हीट क्या है, एनर्जी है, मतलब एक ऊर्जा है. इट मेक्स अ सबस्टेंस हॉटर. ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी वस्तु को या किसी भी सबस्टेंस को क्या कर सकता है, गर्म कर सकता है. हीट इज मेजर्ड बाय द टेम्परेचर इफेक्ट विच इट प्रोड्यूसेस. हीट को हम लोग कैसे माप सकते हैं, टेम्परेचर से मापते हैं. इफेक्ट विच प्रोड्यूसेस, और ये इस पे इफेक्ट कैसे पड़ता है, जैसे जैसे वो बढ़ता रहता है या जैसे जैसे उसके अंदर क्रियाएं होती रहती हैं. When heat is given to a substance, जब हीट किसी भी सबस्टेंस को देते हैं हम लोग, its temperature is increases. उसकी जो टेम्परेचर है, उसका जो तापमान होता है वो बढ़ता रहता है. It becomes hotter, और वो टेम्परेचर जब बढ़ता रहता है तो वो धीरे धीरे और गर्म होते चला जाता है. And when heat is removed, और जब हम लोग हीट यानी उष्मा देना बंद कर देते हैं, मतलब गर्माहट देना बंद कर देते हैं, it becomes cold. तो क्या होता है, ठंडा होने लगता है. और एक पॉइंट ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि वो पूर्ण रूप से ठंडा हो जाता है. अब एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग पानी बॉयल करना, वाटर बॉयल करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, बर्तन में पानी डाल के गैस ऑन कर देते हैं. तो धीरे धीरे बर्तन गर्म होता है. फिर धीरे धीरे बर्तन गर्म होने के साथ साथ पानी भी गर्म होने लगता है और धीरे धीरे वो बॉयल होने लगता है. फिर हम लोग गैस ऑफ कर देते हैं. फिर धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होने लगता है. पहले क्या हो, पानी ठंडा होता है, फिर धीरे धीरे बर्तन ठंडा होता है. तो इससे हम लोग ये सीखते हैं कि जब हम लोग उसे कंटिन्यू हीट देते रहेंगे तो उसके जो टेम्परेचर है वो राइज होते रहेंगे, और जब हम लोग उसे गैस ऑफ कर देंगे तो धीरे धीरे अपने आप वो टेम्परेचर उसका डाउन होता रहेगा, जिससे हमारा पानी भी ठंडा होने लगता है और हमारा बर्तन भी ठंडा होने लगता है. चलिए आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर के बारे में जानते हैं. व्हाट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर इज अ फिजिकल ऑफ मैटर दैट एक्सप्रेस द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एन बॉडी. टेम्परेचर यानी तापमान क्या है, एक फिजिकल मैटर किसका, जो एक्सप्रेस करता है हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है. इस टाइम मौसम देख लीजिए, गर्मी का मौसम है तो टेम्परेचर हाई रहता है, तो लोग कहते हैं अरे बहुत गर्मी है, बड़ी गर्मी है. तो क्या होता है, ये टेम्परेचर हाई होने की वजह से हमें गर्मी महसूस होता है. और उसके विपरीत ठंडी के मौसम में देख लीजिए, हमें ठंडी महसूस होती है. क्यों, क्योंकि क्या होता है, टेम्परेचर डाउन रहता है. तो इससे हम लोग पता चलता है कि यहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें ठंडा या गर्म पता करना है तो हम लोग
टेम्परेचर द्वारा उसे डिनोट करते हैं कि हाँ ये टेम्परेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ थर्मल एनर्जी, ये मैनिफेस्टेशन है किसका? थर्मल एनर्जी का। प्रेजेंट इन ऑल मैटर, और ये सभी मैटरों में पाया जाता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड विथ थर्मामीटर, हम लोग टेम्परेचर यानी तापमान थर्मामीटर द्वारा मापते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यू से दैट अ ग्लास ऑफ बॉइलिंग वाटर इज हॉटर देन द आइसक्रीम। बॉइलिंग वाटर है मतलब जो उबला हुआ पानी है वो गर्म होता है किसके मुकाबले? आइसक्रीम के मुकाबले। मगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आइसक्रीम है मतलब आइसक्रीम इज आवर रेफरेंस मैटर, जो आइसक्रीम है वो क्या है? रेफरेंस मैटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। पहला क्या है? सेल्सियस थर्मामीटर, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, केल्विन थर्मामीटर। चलिए पहला हम लोग सेल्सियस थर्मामीटर के बारे में जानते हैं। The definition of thermometer is something related to a system of measuring temperature where water freezes at 0 degree and boils at 100 degrees. थर्मामीटर का जो डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं किसी चीज या किसी सिस्टम से रिलेटेड है जो मापता है टेम्परेचर को। अब जहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं जहाँ पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब आगे बढ़ते हैं। A Celsius thermometer used to measure temperature and based on a scale where water boils at 100 degree is an example of Celsius thermometer. अब देखिए सेल्सियस जो थर्मामीटर है वो हम यूज में लाते हैं किसके? टेम्परेचर मापने पे, टेम्परेचर मापने के लिए। वो बेस होता है किसके? स्केल पे, जहाँ पे पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। और ये क्या है? एक उदाहरण है किसका? सेल्सियस थर्मामीटर का। अब हम लोग फार्मूला के बारे में जानेंगे। फार्मूला यूज टू चेंज द टेम्परेचर इज C मतलब सेल्सियस इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाइड बाई F-32। और जो हम लोग फार्मूला यानी सूत्र यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, तो इसका फार्मूला होता है C मतलब सेल्सियस इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाइड बाई F-32। अब देखते हैं 5/9 इसमें क्या होता है? कांस्टेंट होता है, नियतांक, इसका वैल्यू आप नहीं चेंज कर सकते। और F मतलब होता है यहाँ से फ़ारेनहाइट, इसका वैल्यू दिया रहता है और ये माइनस है। और ये 32 भी कांस्टेंट, आप इसका वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, ये ऐसे ही रहता है। फ़ारेनहाइट का वैल्यू कुछ भी दे दिया हो, मान लीजिए 2 दे दिया हो, 3 दे दिया हो, तो हम लोग 2 से लेके चलते हैं। तो C इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाइड बाई F-32, तो C इक्वल टू 5/9 ऐसे कांस्टेंट रहेगा। F का वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए 2 दिया हो तो 2 माइनस 32। तो ये फॉर्मूला है किसका? चेंज करने का सेल्सियस को फ़ारेनहाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, दूसरा पॉइंट है फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। अ थर्मोमेट्रिक स्केल यूज्ड इन मेनी कंट्रीज इन व्हिच द बॉइलिंग पॉइंट इज 202 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक थर्मोमेट्रिक स्केल है ये जो यूज किया जाता है बहुत ही कंट्रीज में, यानी बहुत देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमने का जो पॉइंट है, बिंदु है, वो 32 डिग्री होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फॉर्मूला यूज टू चेंज द टेम्परेचर इज F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाई सेल्सियस प्लस 32। इट मीन्स जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर को चेंज करने के लिए फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, वो ये है F यानी फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5, ये कांस्टेंट रहता है, मल्टीप्लाइड बाई सेल्सियस प्लस 32। ये 32 क्या है? ये कांस्टेंट रहता है, इसका वैल्यू आप नहीं चेंज कर सकते। और ये सेल्सियस क्वेश्चन में आपके दिया रहता है, इसका वैल्यू कुछ भी दे सकता है, 3, 4, 5, 100, 150, कोई भी वैल्यू दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। केल्विन थर्मामीटर, अ थर्मोमेट्रिक स्केल इन विच एब्सोल्यूट 0 इज 0 डिग्री केल्विन। एक थर्मोमेट्रिक स्केल है जिसमें क्या होता है? जिसका वैल्यू पूर्ण रूप से टोटली 0 होता है, तो 0 डिग्री केल्विन ही होता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.15 डिग्री केल्विन। और इसमें केल्विन के हिसाब से अगर हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया जाए तो 273.15 डिग्री केल्विन होता है। एंड देयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373.15 डिग्री केल्विन। और अगर हम लोग पानी का बॉइलिंग पॉइंट इसके द्वारा लिया जाए तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373.15 डिग्री केल्विन होता है। Thus 1 डिग्री केल्विन स्केल इज एक्जैक्टली इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री सेल्सियस। और इसमें देखने वाली बात यह है कि जितना ही वैल्यू 1 डिग्री केल्विन का होता है वो सेम 1 डिग्री सेल्सियस का भी वैल्यू होता है, मतलब दोनों की वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ पे देखते हैं जब 1 डिग्री केल्विन
का 1 डिग्री केल्विन का जो वैल्यू होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। द फॉर्मूला यूज टू चेंज द केल्विन इनटू सेल्सियस इज C = K - 273.15। अगर हम लोग फॉर्मूला यानी सूत्र देखें सेल्सियस को केल्विन में बदलने का, तो इसका फॉर्मूला होता है C मतलब सेल्सियस K मतलब केल्विन माइनस 273.15। ये जो है 273.15 ये कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू आप नहीं चेंज कर सकते, मगर यहाँ पे केल्विन का वैल्यू दिया रहता है, वो कुछ भी हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में अंतर। हीट इज द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर इन अ सबस्टेंस व्हिच व्हाइल टेम्परेचर इज मेजर ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन इन सबस्टेंस। हीट क्या है? एनर्जी है किसका? मॉलिक्यूलर का, किसी भी सबस्टेंस में। हीट क्या करता है? ये एनर्जी होता है मॉलिक्यूलर का किसी भी सबस्टेंस में, जबकि जो टेम्परेचर होता है वो मेजर करता है एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन इन सबस्टेंस। वो मेजर करता है एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर, मतलब कि जो मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है उसके एवरेज को मेजर करता है जो किसी सबस्टेंस में मोशन करता है। अब आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, while heat is the transfer of energy between objects that are at different temperature। जो टेम्परेचर होता है वो मेजरमेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कोल्डनेस का, मतलब कि जो टेम्परेचर यानी जो तापमान होता है वो क्या होता है? मापन होता है किसी भी वस्तु का ठंडे या गर्म का, जबकि जो हीट होता है वो ट्रांसफर होता है किसका? एनर्जी का, किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में जिसका तापमान विभिन्न हो, मतलब जिसका टेम्परेचर क्या हो? डिफरेंट हो या डिफरेंट टेम्परेचर पर हो।